हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 2 बहुपद है। ठीक है, बहुपद क्या है क्या नहीं है उसके बारे में जानते हैं। पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। इस रैखिक बहुपद के अंदर जो एक्स की घात होती है वो एक होती है, उसके अंदर रैखिक बहुपद एक्स की जो घात होती है वो एक होती है। जैसे एक्स प्लस वन, इसके अंदर एक है, और देखो दो एक्स प्लस तीन, देखो इसमें भी एक्स की जगह एक है, दस एक्स प्लस पाँच, इसमें भी देखो एक्स की जगह एक है। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो एक ही बहुपद कहलाते हैं। देखो अगला नंबर देखो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के अंदर एक्स की जो घात होती है वो दो होती है। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं। एक्स की दो होती है, जैसे देखो देखो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक, इसमें एक्स की घात दो है, ये हो गया 48%। अगला नंबर देखो, तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी हो गया। आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक, इसमें भी देखो एक्स की दो घात है, ये भी द्विघात में शामिल होगा, लेकिन ये एक एक से नहीं है तो भी एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात में शामिल होगा। ऐसे जितने भी समीकरण होंगे वो द्विघात में काउंट होंगे। ठीक है, अगला वाला एक और देखो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात के अंदर सीधी सी बात हो गई कि एक्स के अंदर एक्स की जो घात होती है वो तीन हो जाएगी। देखो एक्स की जो घात है वो तीन, जैसे देखो कौन कौन सी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच, ये हो गई त्रिघात। जनरली हम यूट्यूब वाले के ऊपर ही ज्यादा फोकस देना चाहिए, ये हो गई, ये इम्पोर्टेंट। ये एक दो क्वेश्चन आएगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। ज्यादा जनरली ज्यादा ये त्रिघात बहुपद ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन, और देखो एक्स क्यूब एक्स प्लस दो, ये जितने भी ऐसे समीकरण होते हैं वो त्रिघात बहुपद में शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अगले आगे क्वेश्चन करके देखते हैं इसे। एग्जाम्पल ले लो, टू वाई बराबर समीकरण, इस समीकरण का हम ग्राफ बना के देखते हैं कैसे क्या बनता है करके। पुट एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर हो गए तीन। ठीक है, पुट वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस तीन बटा ये एक्स वाई, ये एक्स वाई बराबर करते हैं, और जब वाई बराबर जीरो लिखा
बराबर है माइनस 3/2। ये हो गया, इसका ग्राफ बनाते हैं। माइनस 2, 1, 2, ये एक, ये y एक्सिस है, 1, 2, 3, ये वापस x एक्सिस, जिसको x से बेस से लिखते हैं, इसको y बेस से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो y सॉरी x बराबर 0 करता हूँ, y बराबर है सॉरी y बराबर है 3, ये है 3। जब मैं y बराबर 0 रखूँ, x बराबर है माइनस 3/2, ये लगभग यहाँ पर ये माइनस 3/2, इसको मिला के ये हो गया ग्राफ, ये हो गया ग्राफ रैखिक समीकरण का। ठीक है, आगे देखो, आगे बुक वाले तो कुछ ग्राफ करके दोगे, ये पहले वाला ग्राफ तो ये उदाहरण है। ये ग्राफ ऐसा ही है ना, ये भी है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये देखो, तो ये आपका काटेगा, ये यहाँ पर ये कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बार काट। ठीक है, अगला वाला देखो, ये दूसरा, ये अगला वाला इस तरह का ऐसा है। अब देखो इसमें ये एक्स एक्स को कितने बार काटा है, इसमें भी ये 2 बार काट रही है, देखो। ठीक है, ये ठीक है, एक्स एक्स को 2 बार काटा है। अब देखो थर्ड, थर्ड क्या है, ये ये इस तरह का। अब देखो ये कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक बार, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर कट कर रहा है। ठीक है, और वाला देखो, और वाला क्या है, ये ऐसा है। ठीक, एक बार काट करना, एक बार। ठीक है, ये हो गया, आगे हम फिर से जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उदाहरण कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक, क्या एग्जाम्पल एक मिलता है, इस ग्राफ की शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या का मतलब यही है कि एक्स एक्स को कितने बार काटना है, बस हमें यही ध्यान देना है। संख्या कितनी, ये बार, फिर ये एक्स को एक बार ही कटेगा, ये एक बार हो गया। आगे देखो, ये ये पहला देखो,
ये दूसरा क्या है, ये इन्हीं को बराबर दो, चलिए दो, ये यहाँ पर कट है और एक बार ये यहाँ पर कट है, ये दो बार कट है, ठीक है। थर्ड एक से एक से ये वाई और ये वाई, ठीक है। देखिए सुनिए को की देखो इसमें कट कर रहा है, ये एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक ये कर रहा है, फिर एक ये कर रहा है, कितना हो गया तीन, ये तीन बार कट कर रहा है, तो इसमें इसकी संख्या तीन हो गई। अब देखो होगा ये ये हो गई, ये वही गई, ठीक है। ये देखो इसमें ये एक चीज को एक बार कट कर रहा है, उसमें इनको की संख्या कितनी होगी एक, शून्य को की संख्या कितनी होगी एक हो गई, ठीक है। अगला वाला देखो, ये ठीक है, ये यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, उसमें तो संख्या की संख्या कितनी हो गई इसमें एक हो गई, क्योंकि एक एक्सिस को एक बार कट लगा, ठीक है। ये एक एक्सिस हो गया, एक्सिस छठा देखो, छठे क्या दे रहे ये इस संख्या कितनी दिनों एक बार ठीक है, ये देखो एक एक्सिस यहाँ पर कट लगा एक बार ये कर रहा है, एक बार ये होके ये एक बार यहाँ पर कितनी बार होगा, एक दो तीन चार, सुनी को संख्या कितनी होगी ये चार होगी, ठीक है। ये इसी को करने की क्वेश्चन करने हैं, अगला वाला है प्रश्न आप करते हैं। इसी में सेम के सेम सुनिको की संख्या पूछ रहा है, ये ऐसा कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो लोग इसे देखते हैं, दो पॉइंट है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स की सुनिको की संख्या ज्ञात कीजिए, पी एक्स का मतलब एक्स की स्थिति में कृत्य नंबर ज्ञात करना है। ये प्रश्नावली दो पॉइंट ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला है, क्वेश्चन का पहला क्या कह रहा है, ये है जो बोले ये देखेगा, ये वही एक चीज है।
जी क्योंकि ये इसको कट नहीं कर रहा है, एक भी बार कट नहीं कर रहा है इसको देख लो, इसलिए इसमें सुनियों की संख्या 0 हो गई। लेकिन मतलब सेकंड वाले ये वही एक्स डेज ये वाई डेज सुनियों को कितने के संख्या कितनी होगी देखो इसमें ये हो गया, ठीक है। ये पी एक्स के बारे में पता है, इसलिए ये पी एक्स के बारे में, फिर ये बोलता पी वाई के बारे में, क्योंकि पी वाई के बारे में पूछता तो हम वाई के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वाई को कितनी बार करना है। अगर ये पी वाई के बारे में पूछ रहे हैं, पी एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें एक्स एक्सिस के बारे में पता करना है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है जो ये ग्राफ होगा, ठीक है। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि कितना मान आएगा इसमें, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के कितने मान आएंगे, इसमें 0 मान आएगा, इसमें 1 मान आएगा, ऐसे। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला। एक्स प्लस वाई क्या कितना देंगे, ये देखो 1 2 3, ये 3 हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 बार होता है तो उसका फिर कहते हैं ये 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 भाई ये भाई तो इनको की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 कितनी होगी, 1 2, ये 2 हो जाएगी, ये कितने दे देखो 2 जगह आगे देखो कितना हो गया 4, मतलब देखो 3 3 4, ये 1 2 3 4, कितनी हो जाएगी ये चीज, छठा देखो लास्ट, ये जोड़ो बेटा जी भी है, फिर देखो निकालो सब लिखो कितनी, एक 2
ई। ये देखिए इस एक्सिस को 3 बार करना है, 1 2 1, तो कितने होते हैं ई। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन हो गए। और देखो और देखिए नहीं, ठीक है, ये पूरी हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखो द्विघात समीकरण कौन सी होती है, अभी मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर एक्स की जो घात होती है ना, वो 2 होती है। ठीक है, चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर है ना जो ये प्रोडक्ट होता है ना, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, और एल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन है, ये होता है। इसको हम अगर द्विघात समीकरण में लिखते हैं कैसे, द्विघात समीकरण में प्रयोग करते हैं, करने पर देखो कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, रुको, एक्स स्क्वायर प्लस बी ये होता है एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये होता है सी की जगह पर होता है एल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बराबर 0। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये होता है इसका मान। और ये बी कौन सा है, ये वाला बी वाला, ये बी वाला, ये और सी ये वाला। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा के अंदर सी ये है और सी अपॉन है ये वाला। ठीक है, ये इसका समीकरण के अंदर यूज करने के बाद ये होता है। ठीक, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में नहीं आएगा, नहीं आया होगा। क्वेश्चन कौन सा लेते हैं एक बार देखो, 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 6, ये एग्जाम्पल करके देखते हैं एक बार के लिए। देखो इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, पहले इसको सरल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8/2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 4x प्लस 6 बराबर अपॉन 2 आएगा यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन सी होता है, माइनस बी अपॉन सी होता है। ठीक है, अब देखो इसमें बी माइनस बी अपॉन सी होता है, तो ये क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मान ये माइनस में है, ये माइनस है पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन, सॉरी यहाँ पे ये ए आएगा, सी अपॉन है। ठीक है, देखो क्या है 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये 3, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अब इस द्विघात समीकरण को, इस द्विघात समीकरण के शून्यांक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एक बार देखो, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, ये है। अब इसको सोल्व करो एक बार के लिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो मुझे है ना ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पर तो 3 है, लेकिन जोड़ने पर -4 है। ठीक है, कौन सी संख्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पर तो 3 आए, लेकिन जोड़ने पर -4 आए। ठीक है, देखो ऐसी कौन सी संख्या है, एक्स स्क्वायर 2 और 2 माइनस, कौन सी संख्या ऐसी, एक बार के लिए सोचो कि गुणा करने पर तो 3 आए और जोड़ने पर 4 आए, -4, -3x और माइनस के 1x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ध्यान से देखो, -3x माइनस का 1x, इसको जोड़ेंगे तो -4x हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा।
ठीक है, अगर हम इसको गुणा करेंगे, 1 और 3 को गुणा करेंगे, ये देखो -3 और इंटू -1 को अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये हो गया, हमारी रिक्वायरमेंट थी जो पूरी हो गई। अब आगे देखो, देखो x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0। अब मैं है ना इनमें से x कॉमन लेता हूँ, ये x कॉमन ले लिया तो x -3, और इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। ठीक है, -1 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 सॉरी x -3 बराबर 0। ठीक है, और इसमें से वापस में x -3 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x -3 ये कॉमन ले लिया तो वापस क्या बचेगा, x -1 हो जाएगा, ये x -1 हो जाएगा, ये हो गया। देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार x -3 के बराबर 0 रखो और एक बार x -1 के बराबर 0 रखो, तो x का क्या मान आ जाएगा, एक बार 3 आएगा और एक बार x बराबर 1 आएगा। ये x के दो मान हो गए, x का मतलब x के शून्यांक कितने हो गए, 2 हो गए। शून्यांक कितने हो गए, की संख्या कितनी होगी, 2। कौन कौन से हैं, 3 और 1। ये हो गया इसके x के शून्यांक, मतलब हाँ 3 और 1। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन सी होता है, इसको एक बार के लिए और सोल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। ये है समीकरण, इसको मैंने ये लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन सी, अल्फा प्लस इंटू क्या होगा, अल्फा इंटू बी क्या, बीटा क्या होगा, सी अपॉन है। ठीक है, ये होता है, ये मैंने बता दिया कि अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है। अभी मैंने बताया था ना, हाँ अल्फा प्लस बीटा 4 होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 होगा। ये देख लो, ये आ गया, ये समीकरण सोल्व हो गए। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कौन सा है, एक बार के लिए तुम लोग देखो इसको। हाँ, इसी के अंदर है ना, ये शून्यांकों का योग और गुणनफल के बारे में बोल रहे हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, अभी मैंने निकाले ना शून्यांकों का योग, क्या है, 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। ये होता है x के गुणांक, गुणांक बटेवा x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है। अब तुम ध्यान से देखो, x² का गुणांक क्या है, ये x² के आगे कितना है, ये 1 है। देखो 1 है तो ये 4/1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो x के गुणा कितना आ गया, x के गुणा 1 3 आया और 1 1 आया, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4, और 4/1 बराबर 4 हो जाएगा, ये 4। तो क्या हो गया, ये शून्यांकों का योग आ गया, टोटल शून्यांकों का योग ये 4 आ गया। ठीक है, आगे देखो, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, 3 × 1 बराबर 3 हो जाएगा। ये हो गया इसका गुणा, ये इसमें ये सेम ही आएगा। ठीक है, ये इसके शून्यांकों का गुणनफल हो गया। आगे क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो मैं एक बार देख लेता हूँ, ये यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आएगा। आगे देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं एक और, इसी द्विघात समीकरण का। थ्री एक्स स्क्वायर + 5x - 2
डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं हम तो दूसरा में एग्जाम्पल दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, इसके शून्यांक निकालने हैं हमें। याद कीजिए शून्यांक। देखो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब देखो मुझे है ना गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर तो 7 आ जाए, सॉरी गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। देखो 2 को 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 7। हमें यही तो चाहिए। देखो यही है, एक्स स्क्वायर इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ प्लस 5, एक्स प्लस 2 बराबर 0। देखो इसमें से वापस मैं एक्स प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये एक्स प्लस 2 ये कॉमन ले लिया तो बीच में हो गया एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0 एक बार, और एक बार एक्स प्लस 5 बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, देखो x बराबर -2 और एक हो गया x बराबर -5, ये हो गया x का ये 2 मान आ गया। ये x के 2 शून्यांक आ गए, एक तो -2 और एक -5। देखो शून्यांकों का योग निकालो, शून्यांकों का योग क्या आएगा, शून्यांकों का योग निकालो, -2 और -5 बराबर कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिखो इसको, ये -2 लिख दिया प्लस -5। बात तो उनकी वही है लेकिन हमें ऐड करना है, योग करना है तो इसलिए योग करना पड़ेगा। -2 तो ये -5 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, ये हो गया। अब -x के गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब यही होता है कि एक्स के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। देखो ये हो गया -7 बटेवा -7, ये पहले माइनस है और ये माइनस है बटेवा 1, तो हो जाएगा 7। ये हो गया इसके शून्यांकों का योग। अब इसके में गुणांक को मतलब क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल निकालते हैं, क्या होगा, -2 इंटू -5 बराबर ये होता है अचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर के गुणांक। अचर पद का मतलब ये होता है जिसके एक्स के गुणा में कुछ भी नहीं होता है ना, एक्स एक्स की कोई टर्म नहीं होती है, वो होता है अचर पद। देखो -2 इंटू 5 कितना होता है, 10 बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 1 है, ये 1 है, ये 10 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल 3 देखो।
एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है बराबर 0। ये है तो देखो करके देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के शून्यांक, ये यहाँ पे शून्यांक आएगा। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण का पता कैसे चलेगा? जिसके भी जो भी समीकरण दे रखी है उसके अगर x की घात अगर 2 आ रही है तो द्विघात समीकरण है। अगर x की घात 3 आ रही है तो त्रिघात हो जाएगी, और x की घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक बार के ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बताता हूँ एक बार के लिए। a माइनस बी और a प्लस बी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। इसको लिखूं कैसे आएगा ये, एक्स माइनस √3 और एक आएगा एक्स प्लस √3, ये हो गया 0। हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, आगे देखो, एक एक्स माइनस √3 के बराबर 0 रखो और एक एक्स प्लस √3 के बराबर 0 रखो। ठीक है, तो एक्स बराबर √3 आएगा एक तो, और एक आएगा एक्स बराबर माइनस √3, ये आएगा। ठीक है, ये एक्स के शून्यांक हो गए। एक्स के शून्यांक कितना आ गए? 2 आ गए। तो वापस वो प्रोडक्ट ऑफ निकालो, ये गुणनफल और योगफल एडिशन दोनों निकालो। शून्यांकों का योग क्या आएगा? √3 प्लस माइनस √3 क्या आ जाएगा? √3 माइनस √3 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 ही होगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x के गुणांक 0 हो गया तो 0 अपन एक्स स्क्वायर अपन 1 होगा तो नॉट डिफाइन होगा, तो डायरेक्ट ये आएगा 0। ठीक है, आगे देखो, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, देखो √3 इंटू माइनस √3, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो ये हो जाएगा -3/1 बराबर -3। ये हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है था। ये 2 है, ये 3 है। आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है? ये देखो, एग्जाम्पल नंबर के अंदर है ना, गुणनफल और योगफल शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है हमें। गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है? पहले योगफल लिख दो, एक बार पहले योगफल लिख दो। योगफल बराबर दे रखा है हमें -3, ये -3। यार योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -3, ये दे रखा है हमें। और सेकंड वाला दे रखा है हमें शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल ये हमें क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, ये 2। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दे है? अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें 2 दे रखा है, ये है। ठीक है, अब इसको समीकरण के अंदर रखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है।
तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, ये माइनस के 3 बराबर माइनस बी अपॉन ए है, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 2 बराबर सी अपॉन ए है। ठीक है, और एक बार के लिए मैं इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए ए बराबर मानना कि ए बराबर मैं लिख देता हूँ 1, तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। मैं अगर ए बराबर 1 लिखूंगा तो बी बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, तो सी बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया ए बराबर 1 और बी बराबर 3 और सी बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको द्विघात समीकरण में लिखना है। द्विघात समीकरण में लिखने पर तो क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, इसको अंदर रखो, ए बराबर तो 1 हो जाएगा, ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है 3 है, तो 3x प्लस सी बराबर कितना है 2 है, ये 2, ये द्विघात समीकरण हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, ये 4 है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल करने की कोशिश